समितियां कितने प्रकार की होती है बेटे? दो। कौन कौन सी? स्थायी और तदर्थ। ठीक है। कौन कौन सी? स्थायी और तदर्थ। स्थायी में कौन कौन सी बताई थी मैंने? स्थायी और तदर्थ। इसे मैं स्थायी बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो समझो, ये समितियां बनाई की जाती हैं कार्य के लिए, इसके लिए संसदीय कार्य होते हैं, ठीक है ना। और ये आपके आर्टिकल 118 से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? 118 से। ठीक है। स्थायी में मैंने पहले कौन सी बताई थी आपको? वित्तीय। कौन सी बताई थी? वित्तीय के फर्स्ट है, इसके पार्ट बताए थे मैंने, ए, बी और सी। पहली कौन सी बताई थी? प्राक्कलन। दूसरी बेटे लोकलेखा। लोकलेखा। सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है, इनको डिटेल से भी बात करते हैं ना। स्थायी जो होती है हमारी, ये एक साल के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। इनका कार्यकाल कितना होता है बेटे? एक साल के लिए, और हर वर्ष बनाई जाती है लगभग। स्थायी में वित्तीय समितियां वित्तीय के पार्ट है, प्राक्कलन, लोकलेखा और सार्वजनिक। आपको बताओ प्राक्कलन जो बनती है, इस प्राक्कलन में कितने सदस्य होते हैं? 30। कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। आपको बताओ जो प्राक्कलन होती है इसमें 30 सदस्य आते हैं और एक बीच में राज्यसभा से नहीं आता है। जी भैया, पहली बात ध्यान रखना। और आपको बताओ 1950 में जो मत है कि सिफारिश पे बनाई गई थी। अब बनाई गई थी बेटे 1950 में। और आपको सबसे बड़ी है, स्थायी समिति की बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी है और वित्तीय के अंदर चल रही है अभी। देखिए यहाँ तक इसमें कोई मंत्री सदस्य होता है क्या? नहीं भैया, नहीं होता, कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। ठीक है। लोकलेखा समिति जो आपकी मैंने बताई थी, लोकलेखा समिति जो मैंने आपको बताई थी बेटे, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने होते हैं? 15। कितने? 15। लोकसभा से 15 और राज्यसभा 7 इक्वल टू 22। ठीक है। लोकलेखा समिति है वो किसकी रिपोर्ट पे काम करती है? कैग। जो कैग होता है आपका, वो कौन सा आर्टिकल में? 148 में। कैग किसमें बेटे? 148 में। और इसी की रिपोर्ट पे ये काम करती है। इसी वजह से इसको पत्र प्रदर्शक बोलते हैं, कैग को। किसका? लोकलेखा समिति का। चीजें के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें आपको कि इन दोनों को जुड़वा बहन बोला गया है, प्राक्कलन को और लोकलेखा। यहाँ तक क्लियर? सार्वजनिक ये आपकी कब बनाई गई थी बेटे बताओ? 1964 में, 1964। और ये किसी की होती है? आपकी कंपनी होती है, जैसे ONGC होगी जो कि आपकी गवर्नमेंट सार्वजनिक कंपनी होती है, उनके लिए बनाई जाती है आपकी भैया। कौन सी बेटे? सार्वजनिक। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22। कहाँ से होते हैं 22? 15 लोकसभा से और टोटल कितने होंगे इसमें? 22 सदस्य। अब ऐसे देखो एक बार, वित्तीय समिति की बात करें जो स्थायी के अंदर आती है, उसके अंदर उसके 3 पार्ट आ गए, A, B, C आ गए आपके। ए में पहले प्राक्कलन आगे, कौन सा आगे बेटे? प्राक्कलन। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। फिर आपके लोकलेखा समिति से 22 होते हैं, 15 7, 15 लोकसभा से 7 आपके राज्यसभा से। टोटल कितने हो गए? 22। कैग की रिपोर्ट पे काम करते हैं, उसे कैग का, इसे पत्र प्रदर्शक बोलते हैं, कैग को इसका, और मित्र भी बोलते हैं इसका। और प्राक्कलन लोकलेखा समिति को दोनों जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक सार्वजनिक जो है ये बाद में बनाई गई थी। किसने बनाई गई थी? आपकी ONGC ऐसी जो कंपनी होती है उनके लिए बनाई गई थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और सबसे पुरानी अगर पूछे कौन सी है इसमें? लोकलेखा। समिति है। जो लोकलेखा समिति है किस अधिनियम के तहत बनी थी? 1919 अधिनियम के तहत 1921 में। अधिनियम था वो? 1919। हाँ, क्या नाम था उसका? चेम्सफोर्ड के नाम। चेम्सफोर्ड, हाँ, चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो आपको बताओ इसके तहत कौन सा संघ बनाई गई थी? 1921 में। 1921 में। सबसे पुरानी पूछेंगे तो कौन सी है बेटे? लोकलेखा। सबसे बड़ी पूछेंगे तो प्राक्कलन। यहाँ तक हाँ भैया, डिटेल कागज में सारी बता रखी है। ये पहली थी वित्तीय। कौन सी थी बेटे? वित्तीय। दूसरी आपकी विभागीय, तीसरी जांच। ये सब मैंने आपको डिटेल के साथ अच्छे से बता रखा, पर एक बार मैंने कोई क्लियर जानता आपको याद नहीं है। चलिए के लिए यहाँ तक। फिर आपके अस्थायी तदर्थ की तरफ आते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको परवर। और एक चीज समझ लेना, ये आपकी परमानेंट बनती है, जैसे परमानेंट बोलते हैं, और आपकी समय समय पर बनती है, ये परमानेंट होती है। परवर समिति जो होती है आपकी, कितने सदस्य होते हैं इसके? लोकसभा में क्या की जाएगी? 30। राज्यसभा में की जाएगी तो 30। ठीक है ना। पर ध्यान रखना, अगर लोकसभा अलग विवाद, राज्यसभा अलग विवाद है तो अलग अलग बनेंगे। पर कभी कॉमन विवाद हो जाता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त परवर। क्या बोलते हैं? संयुक्त परवर। संयुक्त परवर बोलते हैं। ये आपकी कितने हो गए? 45 हो गए टोटल।
और प्लस 15, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, टोटल कितने हो गए? 45। तो अब तो हम सबसे बड़ी से कहेंगे भाई, यहाँ पे 30 सदस्य, यहाँ पे 10 सदस्य, बट ये अस्थायी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि सबसे बड़ी कौन सी संसदीय समिति होती है, तो यही होती है परवल। पर आपसे पूछे स्थायी सबसे बड़ी कौन सी होती है? प्राक्कलन। तो आपकी प्राक्कलन। जैसे मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? बांध टिहरी। है। अगर उसमें पूछे गुरुत्वीय डैम सबसे बड़ा, भाखड़ा। तो इसी प्रकार से कैटेगरी में बढ़ जाएगा तो एक अलग चीज है। स्थायी और अस्थायी में नॉर्मली सबसे बड़ी तो यही है भाई। पर लेकिन अगर पूछ ले स्थायी में सबसे बड़ी कौन सी है, तो प्राक्कलन है। चलिए क्लियर यहाँ तक? हाँ भैया। इनमें ध्यान रखना किसी में भी कोई मंत्री नहीं होता है। और एक चीज और बताने भूल गया मैं आपको, जो मैंने अभी तुम्हारा डिटेल क्लास में बताया रखा है, यहाँ भी बता दूं कि जो लोक लेखा समिति होती है, जो इसमें इसका अध्यक्ष बनता है, मतलब विपक्ष का नेता बनता है। कौन बनता है बेटे? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता बनता है हमेशा। कौन बनता है? विपक्ष का नेता बनता है। ध्यान रखना इसमें लोक लेखा समिति। कोई डाउट? नहीं भैया। इसके बाद इसमें ये आपकी एक प्रकार की दूसरी होती है, इसमें आपकी संसदीय समिति। कौन सी होती है? संसदीय समिति। संसदीय समिति होती है आपकी। संसदीय में भी वही चीज है, अगर आपको इसको अलग अलग बनाया जा रहा है लोकसभा राज्यसभा से, तो 30 आपके फिक्स नंबर है, 15 टोटल 45। मैं सॉरी गलत बोल गया, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे 30 आ गए अलग अलग बनाइए, पर इनको संयुक्त संसदीय कहेंगे। 30 कितनी होगी बेटे? 30 और 15। लोकसभा में कितनी होगी? यहाँ पे 30। राज्यसभा में कितनी होगी? 15 इक्वल टू 45। देखिए यहाँ तक। फिर तो आप सुनने के बाद अस्थायी वाली को आपकी तदर समिति है, परवर के नाम से जो बनती है, वो 30 अलग अलग हो जाएगी बेटे। जब कॉमन एक साथ मिला तो 45 हो जाएगी। ऐसे आपकी संसदीय समिति है, 30 अलग अलग बनेगी लोकसभा राज्यसभा में, पर एक साथ जोड़ देंगे संयुक्त संसद ये हो जाएगा। तो इसमें कितना होंगे बेटे? 30 और 15 45। अब इसमें अंतर समझ लो होता क्या है। ये आपके विधेयकों की जांच करती है, बिल की जांच करती है। विधेयक समझ क्यों? विधेयक क्या होता है? मतलब क्या डिफाइन करेंगे, होता क्या है? एक कच्चा मसौदा होता है। मैंने पहले क्या होता है कि आपको जब हमारा लोकसभा राज्यसभा में कोई चीज पास होनी होती है, उसके राष्ट्रपति साइन होते हैं, वो एक्ट बन जाता है। जब तक वो एक बिल के डॉक्यूमेंट के रूप में होता है और उस पर भी चर्चा चल रही होती है, अभी तक वो पास नहीं हुआ होता है, वो बिल कहलाता है। ठीक है यहाँ पे? तो जैसे आपका जीएसटी बिल आया था, सी आया था, इसको लेकर नागरिकों को लेकर आया था, तो उन पे आपको पता है कि विवाद हुआ था बहुत बड़ा। तो उनके लिए ऐसी चीजों के लिए आपकी समिति अस्थायी रूप से गठित कर दी जाती है, जिससे कि उनको निपटाया जा सके। तो ये विधेयकों के लिए बनती है आपकी परवर समिति। उसके बाद आपकी संसदीय बनती है घोटालों के लिए। जैसे बोफोर्स का मामला और भी बहुत बड़े घोटाले होते हैं, 2G स्पेक्ट्रम वाले होते हैं, घोटाले होते हैं। इन घोटालों के लिए आपकी कौन सी बनती है? संसदीय। पर दोबारा से कोई रिवीजन करते हैं। संसदीय समिति पढ़ रहे हैं, इनका काम क्या होता है? कार्य करना होता है, संसद के लिए कार्य करती है। ये 118 आर्टिकल से प्रभावित होती हैं और इनमें स्थायी और अस्थायी होती है। स्थायी और अस्थायी होते हैं। स्थायी में सबसे बड़ी आपकी वित्तीय के अंदर आपकी प्राक्कलन थी, लोक लेखन थी और सार्वजनिक थी। जो प्राक्कलन थी सबसे बड़ी थी। सारे सदस्य कहाँ से आते हैं प्राक्कलन में? लोकसभा। लोकसभा से 30 के 30 आते हैं। इसमें एक भी राज्यसभा का नहीं होता। और ध्यान रखें, तीनों में किसी में मंत्री नहीं होता, कोई भी मंत्री नहीं होता है। उसके बाद आपकी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होगी। सबसे पुरानी पूछेंगे तो कौन सी है? लोक लेखा है। इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। आपके लोकसभा से कितने होते हैं? राज्यसभा से कैग की रिपोर्ट पे काम करते हैं। कैग इसका क्या बोलते हैं? पद प्रदर्शक बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। कैग को जुड़ा बहन किसे किसे बोलते हैं? प्राक्कलन और लोक लेखा। सार्वजनिक किस लिए बनी थी? आपकी कंपनी के लिए, वगैरह जैसी कंपनी होती है। ये ध्यान रखिए। उसके बाद मैंने आपको डिटेल के साथ रखा है, विभाग भी है, जांच भी है, ये सब काफी समिति होती है। पर इनका रिवीजन चाहता हूं आपको कंठस्थ हो जाए चीजें। फिर अस्थायी थी। अस्थायी में परवर बताई थी मैंने, और संसद बताई थी। परवर जो अलग अलग बनेंगे 30 सदस्य होंगे, और ज्वाइंट करके बनाएंगे तो कितने होंगे? 45 हो जाएंगे। संसदीय में भी 30 होंगे, जब ज्वाइंट करने कितने हो जाएंगे? 45। आंकड़ा 30 और 15 के चलेगा इसमें भी। ये किसके लिए? विधेयकों के लिए। ये किसके लिए? घोटालों के लिए। क्लियर? जी सर।